अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। दो बड़ी ख़बरें वो आपको बतानी है, क्योंकि मैं मुसलसल इन केसेस को फॉलो करता आ रहा हूँ और इन केसेस में जो पेशरफ्त होती है वो कोशिश करता हूँ कि आपको बर वक्त आगाह करूँ। बाज़ ख़बरें मीडिया पर हमारे कुछ मीडिया के दोस्त ऐसी भी चलाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और उसके बाद फिर आप पूरा दिन ख़बरों की ज़ीनत बने वो देखते हैं, और जिससे हमारी अदलिया या हमारे जो निज़ाम इंसाफ़ है उसमें काफ़ी जो है वो मुतासिर होता है। जिसमें ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ उज़ैर जान बलोच के हवाले से, चूँकि संगीन नौइयत के मुकदमात हैं उसके ऊपर, और वो एक हसास इदारों की और उसके बाद बल्कि रेंजर्स की कस्टडी में है, तहवील में है, सिक्योरिटी में है, और उसके बावजूद फिर हम देखते हैं जब केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो उसके बाद ऐसी एंगलिंग से खबर सामने आती है जिसकी वजह से लगता है कि मुलजिम जो है वो बिल्कुल सही सिमत की तरफ जा रहा है, और इदारे और उसके अलावा जो हमारी कौमी एक निज़ाम है वो बदनाम होने की कोशिश की जाती है, उनको बदनाम होने की जो वो सारा मामला सामने रखा जाता है, जिसमें हमारी अदलिया और अदालती निज़ाम काफ़ी बदनाम होता हुआ नज़र आता है या हमारे इदारे बदनाम होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हम वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे जो हकीकत पर मबनी हैं, जो हक़ाइक़ पर मबनी हैं, जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो सारी चीज़ें उज़ैर बलोच के हवाले से जो नई पेशरफ्त है वो सामने रखेंगे। इसके अलावा मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँ, क्योंकि मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने के बाद बड़ी और एक अफसोसनाक चीज़ सामने आई है, वो ये है कि आतिफ़ ज़मान मुरीद अब्बास के कत्ल से मुकर गया है, मुनर्रिफ हो गया है। ये दोनों ख़बरें साथ रखने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे उज़ैर बलोच के हवाले से। उज़ैर बलोच के हवाले से अमीन आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे कुछ दोस्तों की जानिब से ख़बरें सामने आ रही हैं। मुसलसल हम देखते हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जिन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड किया था उनके नाम के साथ, क्योंकि मैं वीडियो में भी नाम नहीं लेना चाहता, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज हैं, ज़ाहिर है उनकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है, उनका नाम लेकर टीवी पर ख़बरें चलाई जाती हैं, और उसके बाद फिर आज भी हम देख रहे हैं कि आज भी उनके हवाले से ऐसी खबर चलाई गई है जिन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड किया था उज़ैर जान बलोच का, जो जिसका वजूद ही नहीं है, जिसकी ख़बर का कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो क्या वजह है ये सारी चीज़ें सामने आने की, और उसके बाद एक्चुअल पोजीशन है क्या उज़ैर जान बलोच के कत्ल के हवाले से? उज़ैर जान बलोच के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि 2 रेंजर्स एहलकारों का उसने कत्ल किया। जी शायद बिल्कुल हमने जब इस मामले में थोड़ा अदालती जो फ़ाइल है उसको खंगाला, तो जो हमें लास्ट ऑर्डर मई का था गालिबन, जिसमें मेरा ख्याल में 24 मई की तारीख़ है, जिसमें 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालत का जो ऑर्डर है वो पास किया गया है। उसमें अदालत ने अपने ये अहकामात में वाज़े तौर पर लिखा है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो 5 दफ़ा अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास उज़ैर जान बलोच के 164 की कॉपी ना होने की वजह से जुडिशल मजिस्ट्रेट का बयान कलमबंद नहीं हो सका। आईओ को मुतअद्दिद बार कहा गया कि 164 की कॉपी जो है वो जमा कराए, लेकिन वो जमा कराने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन सेकंड लास्ट हेयरिंग पे जो मेरी इत्तलात के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने स्टेटमेंट के साथ 164 की कॉपी जो है वो जमा करा दी गई है। अदालत ने अपने अहकामात में ये वाज़े तौर पर लिखा था कि केस में जो 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का केस है 2013 से ज़ेरे इल्तवा है, तकरीबन कोई 8 साल होने वाले हैं उसको, और जिसमें अब 12 इस्तगासा के गवाहान जो है वो अपना बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं, और मजिस्ट्रेट साहब 5 मरतबा अपना जो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आए हैं, लेकिन 164 की कॉपी ना होने की वजह से उनका स्टेटमेंट नहीं हो सका। और आज हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो ख़बरें चल रही थी या ज़ेरे गर्दिश थी ग्रुपों में कि मजिस्ट्रेट को जो कहा गया है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। ताहम जब हमें अदालत से मालूमात की तो पता चला कि वो आज जो कंसर्न जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 16 के जो जज हैं वो आज छुट्टी पे हैं, और केस जो है वो आज बग़ैर किसी कार्रवाई के जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, उसमें तारीख़ दे दी गई है। ताहम इस तरह की ख़बरें जो हैं वो ज़ेरे गर्दिश रहती हैं। ताहम इसका जो फ़ायदा है वो ये भी चल रहा था कि मुलजिम को इसका फ़ायदा होगा, लेकिन आइंदा समात पर मुझे यकीन से साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा समात पर जब जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होंगे और अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे तो इन तमाम अफवाहें जो हैं वो खुद ब खुद दम तोड़ जाएंगी। अच्छा, ये एक दफ़ा ये भी चीज़ सामने आई थी कि जो 164 रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि सील्ड है, मीडिया पर तो मुख्तलिफ उसके पेजेस मुख्तलिफ औकात में चलते रहते हैं, काफ़ी बार चल चुके हैं, तो ये सुनने में आ रहा था कि वो गायब हो गया था, जिसकी वजह से अदालत ने ATC ने ख़ास तौर पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को ये लिखा था, तो वो क्या वजह थी?
बिल्कुल अदालत के जो ऑर्डर्स हमने देखे हैं उसमें मैंने देखा है कि तकरीबन नवंबर 2020 से जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ सकी हैं और प्रोसिक्यूशन जो है वो तकरीबन 6-7 माह की ताख़ीर से उन्होंने जो 164 की कॉपी है वो जो जमा कराई है। अदालत ने मुतअद्दिद बाद ऑर्डर्स दिए, उसके बाद जाके कहीं अब सेकंड लास्ट हेयरिंग पे जो है वो जमा हुई है कॉपी, जिसमें अदालत ने मजबूरन जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को लिखा कि जो अदालती निज़ाम है उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि अब अगर आइंदा समात पर 164 की कॉपी जमा नहीं कराई जाती तो वो प्रोसिक्यूशन की जो साइड है वो क्लोज़ कर देंगे, जिसके बाद बिलाखिर 164 की कॉपी जो है अब जमा करा दी गई है और आज केस की समाअत थी लेकिन बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गई है क्योंकि जज साहब आज मौजूद नहीं हैं। अच्छा, जैसे उज़ैर जान बलोच के ऊपर कह लें कि ये हम कह सकते हैं कि फांसी का फंदा तैयार है अगर प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी निज़ाम बेहतर हो जाए और शवाहिद अदालत में बर वक्त पेश किए जाए तो मुलजिम को सज़ा हो सकती है। इस तरह तासुर दिया जाता है कि जैसे इदारे इसको छुड़वा रहे हैं या अदालत की वजह से मुलजिम को जो है फ़ायदा पहुंच रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जो नाअहली और अगर देखा जाए तो काहली अगर है तो वो प्रोसिक्यूशन और इसके अलावा जो हमारा तफ्तीशी निज़ाम है, तफ्तीशी अफसरान है, उनकी वजह से सामने आती है। अमीन, हमने तकरीबन 2 साल बल्कि 2 साल 1 दिन हो गए मुरीद अब्बास को कत्ल हुए और उसके बाद हम मुसलसल केस को रिपोर्ट करते रहे। मुसलसल एक तो ये होता है कि केस में जितने भी कानून बना हुआ है हर केस में जैसे उसकी मुकर्रर मियाद होती है कि इतने अरसे में केस निपटा दिया जाएगा। जो एक आम दफ़ात के तहत 302 का मुकदमा होता है उसकी भी तारीख़ मुकर्रर हुई है और ख़ास तौर पर अदालत ने उन तारीख़ों में उस टाइम के अंदर अंदर उस केस को निपटाना होता है। लेकिन जब आदिल ज़मान की सिंध हाई कोर्ट में ज़मानत मंजूर हुई थी तो उस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट के जज ने जो सेशन अदालत है जो एडिशनल जज हैं साउथ के, उनको लिखा था कि 2 महीने के अंदर अंदर आतिफ ज़मान का या मुरीद अब्बास के कत्ल केस का जो मुकदमा निपटा दिया जाए। ये आपको याद होगा जब आफ्ताब गुरर साहब ने लिखा था। अच्छा, उसके बाद फिर अब 2 साल हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने एक तवील वीडियो की जो तमाम शवाहिद और तफसीलात जो है वो लोगों के सामने रखे। अब उसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो मुलजिम बार बार आतिफ ज़मान और उसके बाद वकला जो है वो पेश नहीं होते थे, कई दफ़ा उनके जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे, जिसकी वजह से मुकदमे को अब 2 साल गुजर गए हैं, एक गवाह का बयान जो है वो अब तक रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है। आज आतिफ ज़मान ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की है जिसमें आपने दरख्वास्त भी पढ़ी, उसमें वो मुकर गया है आतिफ मुरीद अब्बास और खिज़र हयात के कत्ल से। तो दरख्वास्त में उसका क्या कहना है जो तफसीली आपने पढ़ी है, और उसके बाद फिर केस के हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से। जी बिल्कुल, शायद आज मुरीद अब्बास कत्ल केस में जो मरकज़ी मुलजिम गिरफ़्तार है आतिफ ज़मान, उसकी जानिब से जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी बेल एप्लीकेशन जो है वो इस ग्राउंड पर दाखिल की गई है कि केस में जो है वो ताख़ीर की जा रही है और इसको जवाज़ बनाते हुए इस ग्राउंड पे जो है वो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो अदालत में दायर की गई है। मुलजिम का ये कहना है कि वो 2 साल से बिहाइंड द बार्स है, जेल की सलाखों के पीछे है और पुलिस ने जो है उसे एक झूठे मुकदमे में जो है वो मुलव्वस कर दिया है और 2 साल से उसे जेल में रखा हुआ है और केस की कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। इसमें जो जिस स्टेज पे ये केस था 10 जुलाई 2019 का को जब ये केस शुरू हुआ तो आज भी उसी स्टेज पे है। तो इस चीज़ को जवाज़ बनाते हुए मुलजिम आतिफ ज़मान ने जो है वो आज अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है कि इस बुनियाद पे कि केस में जो है मुसलसल ताख़ीर हो रही है और इस बुनियाद पर उसने अदालत से इस्तदा की है कि उसे ज़मानत जो है वो दी जाए। देखिए, इसमें जैसे उसने दरख्वास्त में लिखा है, अमीन आपका बहुत शुक्रिया, दरख्वास्त में वो लिखता है कि वो एक ईमानदार और एक मेहनती शहरी है, कानून की पासदारी करना चाहता है। उसके बाद पुलिस और जो दीगर लोग हैं उन्होंने ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर जो आतिफ ज़मान को इस मुकदमे में नामज़द किया और उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो बेगुनाह है और उसके बाद फिर ये उस केस में इसको नामज़द किया गया 2 साल से, इसलिए वो जेल में है, तो ज़मानत पर उसको रिहा किया जाए। वो कहता है कि उसने कोई जुर्म ही नहीं किया और उसने कोई कत्ल नहीं किया, किसी किस्म का उस जुर्म में वो शरीक नहीं है। दूसरी जानिब क्योंकि मुसलसल हम देख रहे थे कि कभी आतिफ ज़मान का वकील पेश नहीं होता था, कभी आदिल ज़मान का वकील पेश नहीं होता था, फ़र्द जुर्म आयद होने में काफ़ी ताख़ीर जो है वो हमने देखी अदालत में। और उसके बाद फिर आज जो है वो गुज़श्ता 2-3 समात पे पहले भी जिस तरह जो गवाह हैं केस में, ख़ास तौर पर 4 जो आइनी शाहिद हैं वो पेश हुए थे। आज भी जब अदालत की जानिब से उनको नोटिस जारी किया गया तो वो 4 पेश हुए अदालत में, जिसमें उमर रेहान, ख़ास तौर पर उसामा, इलियास
इलियास और इम्तियाज़ जो कि खिज़र हयात के गवाह हैं वो भी पेश हुए। एक पुलिस एहलकार जो कि इस केस में गवाह है वो भी पेश हुए। 5 गवाह आज पेश हुए थे, लेकिन अदालत की जानिब से उनको कहा गया कि हम आपको दोबारा समन जारी करेंगे जब ये शेड्यूल कर लिया जाएगा कि गवाहों के कब कब बयानात जो है वो रिकॉर्ड होंगे। जब आपको समन जारी किया जाएगा तभी अदालत में पेश होंगे। उस वक्त पहले जब ये समाअत हुई थी तो उस वक्त ना जिब्रान नासिर अदालत में मौजूद थे और ना ही मुल्ज़िम आतिफ ज़मान के वकील अदालत में मौजूद थे। उसके बाद फिर आतिफ ज़मान के जब वकील आए अदालत में तो उसके बाद फिर उनकी जानिब से ये दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है, जिसमें अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं 16 जुलाई के लिए प्रोसिक्यूटर और इसके अलावा जो मुद्दई हैं उनके वकला को, और उसके बाद फिर अब बाकायदा तौर पर दलाइल होंगे इस आतिफ ज़मान की, क्योंकि वो कहता है कि केस में मुसलसल ताख़ीर हो रही है। ताख़ीर को बुनियाद बनाकर उसने जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। अब अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो 29 जुलाई को मुल्ज़िम और उसके बाद जो मुद्दई ज़हरा अब्बास हैं उनके वकील आपस में मिल बैठेंगे और उसके बाद फिर तय करेंगे कि शेड्यूल जो है गवाहों को कब किया जाए। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुहर्रम गुजरने के बाद 10 मुहर्रम के बाद ही फिर इन गवाहों के बयानात को शेड्यूल किया जाएगा और फ़र्दन इन गवाहों को के बयानात जो है वो कलमबंद किए जाएंगे। लेकिन पहले भी हमने बताया, कल भी आपको मुसलसल इस केस के बारे में अपडेट कर रहे हैं कि मुद्दई की जो मुल्ज़िम है आतिफ ज़मान वो बिल्कुल मज़े में है। वहाँ जेल के अंदर पीर बना हुआ है पुलिस वाले, और जो वहाँ जेल इंतज़ामिया है या मुल्ज़िम है जो अपने मुसलसल जो अपने मसाइल हैं वो बताते हैं, उससे मसाइल हल करवाते हैं। और उसके बाद आज भी हमने देखा, कल भी आपको बताया था, आज भी हमने देखा कि 3-4 गैर मुतल्लका लोग आते हैं यहाँ अदालत में, घंटों आतिफ ज़मान से मुलाकात कराते हैं जो कि गैर कानूनी है। इसी वजह से ये मामले को जेल ट्रायल किया गया था कि बाहर मीडिया उसको हाईलाइट करता था, अंदर कि हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी है और हम चूँकि अदालती रिपोर्टिंग भी करते हैं, अदालती निज़ाम से भी वाकिफ़ हैं, तो इसलिए ख़ुद भी एहतियात करते हैं कि अदालत के तकद्दुस को पामाल ना किया जाए। लेकिन वहाँ पर खुलेआम जेल हुकाम की मिली भगत से वहाँ अदालत में उसकी जो है वो मुलाकातें करता है और वो फुल मज़े में है। लेकिन उम्मीद करते हैं जो आतिफ ज़मान का कत्ल है, आतिफ मुरीद अब्बास का कत्ल है, उसमें आतिफ ज़मान चूँकि मुल्ज़िम है, उसका भाई खुद फ़रार है और उसके बाद फिर तमाम शवाहिद और सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं, गवाहों की मौजूदगी में ये कत्ल हुए। अदालत ने तमाम शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर ही ये फैसला करना है कि आतिफ ज़मान ज़मानत का हकदार है या नहीं है। जो भी पेशरफ्त होगी वो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अब एक मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने के बाद फिर मुल्ज़िम को हमने देखा कि उसने दरख्वास्त ज़मानत दायर की, हालांकि ताख़ीरी हरबे मुल्ज़िम की जानिब से हमने ख़ुद देखा कि वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद फिर उन्हीं ताख़ीरी हरबों को जवाज़ बनाकर अदालत में दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है। आतिफ ज़मान का भाई मुल्ज़िम आदिल ज़मान जो है वो फ़रार है। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे, देखते रहिए मेरा चैनल। और कुछ जो सजेशन देना चाहें, जो भी आप अपडेट कहना चाहते हैं, जो मशवरे देना चाहते हैं, जो तजावीज़ हों वो देंगे, तो मैं मज़ीद भी या जो सवाल हैं वो भी उस पर जो उसके जवाब देने की भी मैं भरपूर कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।